आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संपत्ति का बढ़ना और साथ में एक प्रश्न चिन्ह और संस्कारों का बिगड़ना। इनका देखिए कुछ आपसी संबंध आपको भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि ये विषय भले ही बहुत साधारण सा है, लेकिन ये सभी स्थितियां आपका हमारा कभी कभी जीवन बिगाड़ देती हैं। क्योंकि संस्कारों के बिगड़ने पे धीरे धीरे मन बुद्धि का यानी कि सूक्ष्म शरीर का जो एक चिंतन की स्थितियां हैं, विचारों की स्थितियां, वो बिगड़ने लगती हैं। और जब विचार बिगड़ जाते हैं, मनुष्य की सोच बिगड़ जाती है, मनुष्य की वृत्तियां बिगड़ जाती हैं। बिगड़ने का अभिप्राय देखिए राजसी तामसी स्थितियों से है, और मूलभूत रूप से तो देखिए तामसी स्थितियां एक बिगाड़ की स्थितियां होती हैं। इसीलिए तो हमने देखी संपत्ति शब्द को काले रंग से दर्शाया है, बिगड़ना शब्द को काले रंग से दर्शाया है। काले रंग का प्रतीक ही एक दोष की स्थिति है, एक तामसी स्थिति है। और तामसी स्थिति का तो बार बार शास्त्र ही कहते हैं इसकी निंदा करो। यह निंदा का अभिप्राय देखिए निषेधात्मक स्थितियों से है, कानून का उल्लंघन करने की स्थितियों से है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने की स्थितियों से। इन सभी स्थितियों को ही देखिए आज की वीडियो में हम संपत्ति का बढ़ना। अब संपत्ति में देखिए सभी प्रकार के धन दौलत, चाहे ये आपकी प्रॉपर्टी हो, शेयर बाजार की स्थितियां हो, बैंक में रखी हुई एफडियां हो, या और भी प्रकार की देखिए जितनी भी स्थितियां हैं जिनका कोई प्रत्यक्ष आप और हमें देखिए कोई पदार्थ रूप में उसका कोई एक भोग कर नहीं सकते, क्योंकि इनका संबंध केवल स्थूल शरीर से है। और स्थूल शरीर कहो, तन कहो, तन से संबंध ही धन कहो, संपत्ति कहो, अर्थ कहो, ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर से ही संबंध रखती हैं। और स्थूल शरीर की भले ही कुछ आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन सभी आवश्यकताओं की एक सीमा है। फिर भोग इच्छाएं मन बुद्धि के स्तर पर उछलने लगती हैं, और भोग इच्छाओं की भी देखिए पूर्ति के लिए आपके हमारे जीवन में एक सीमित स्थितियां बन जाती हैं। आप नाश्ते में देखिए एक परोठा खाओ, दो चार कोई ऐसा नहीं कि आप 10 20 50 100 परोठे खा सकते हो। आप दोपहर के खाने में भी देखिए 2 सब्जी 4 सब्जी कितनी सब्जियां खाओगे। इसी तरह पहनने के वस्त्र हैं, ये सभी स्थितियां आपको में कुछ संदेश देती हैं। यूँ तो देखिए अक्सर कुछ धनी मनुष्य समय समय पे कुछ अलग अलग वस्त्र बार बार बदलते भी हैं, लेकिन फिर भी देखिए इनकी एक सीमा है। दिन में 3 बार 4 बार 5 बार आप बदल सकते हो। ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे में हर 5 मिनट बाद आप कपड़े बदलोगे। ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, क्योंकि कपड़े बदलने में भी आपके हमारे देखिए 2 4 5 7 मिनट तो लग जाते हैं। इन सभी स्थितियों के जितने जितने आप अर्थ और भावार्थ समझोगे, क्योंकि शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, ये संपत्ति हो, धन हो, पदार्थ हो, ये आप या तो खा सकते हो या इनको दान कर सकते हो, अन्यथा इन पदार्थों का नाश होना निश्चित है। इनके भी अलग अलग अर्थ भावार्थ जैसे जैसे आपके अंतःकरण में प्रवेश करेंगे, तो फिर मनुष्य की इन संपत्ति को बढ़ाने की प्रवृत्ति जो पहले जग रही थी, उस संपत्ति को बढ़ाने की प्रवृत्ति पे कुछ अंकुश लगना सहज ही आरंभ हो जाता है। यानी कि कुछ नियंत्रण की स्थितियां बनने लगती हैं, उस पर आप और हम सहज ही कुछ ब्रेक लगाना आरंभ कर देते हैं। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण दोनों बांधते हैं, बंधनदायक है, जबकि सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है। ये परमात्मा से जोड़ने में सहायक है, इसलिए सतोगुण का संग करना चाहिए। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय क्या है कि सतोगुण का संग करो। और हम तो बार बार कहते हैं रात को मोनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, उस समय विशेष में आपको में जग जाना चाहिए। उस समय विशेष में आप और हम जितना अधिक परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं,
आपको जुड़ने में कोई विशेष प्रयास करने नहीं पड़ते, क्योंकि वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। उस समय विशेष में तमोगुण सो चुका होता है। ये तमोगुण ही मनुष्य को देखिए बार बार इस संपत्ति को बढ़ाने की प्रवृत्ति की ओर बार बार धक्का देता है। देखिए मन में जब विषय भोगों की स्थितियां, ये जो आज 24/7 विषय भोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, ये विषय भोगों की बढ़ी हुई इच्छाएं ही मनुष्य को अधिक से अधिक धन कमाने में धक्का देती हैं। देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि लाभ के लिए कार्य करना, पुरुषार्थ करना एक सात्विक वृत्ति है, जबकि लोभ मन बुद्धि के स्तर पर जब आ जाता है तो ये राशि स्थिति है। हालांकि रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से तो अच्छा लगता है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से अक्सर नुकसान ही करता है। इसलिए तो देखिए संपत्ति का बढ़ना, संस्कारों का बिगड़ना इसलिए ऐसा एक आधार बनाया गया है, क्योंकि जब जब रजोगुण बढ़ता है तो इसकी बिगड़ने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए तो देखिए संपत्ति को और बिगड़ना शब्द का हमने एक मिलान किया है। दोनों काले रंग की स्थितियां हैं, दोनों तामसी स्थितियां हैं। देखिए जब लोभ बढ़ते बढ़ते वो संग्रह वृत्ति में आपको हमें धक्का देता है। देखिए लाभ की वृत्ति तो एक सात्विक स्थिति है। लोभ जगने से मन बुद्धि के स्तर पर ये राजसी प्रवृत्ति मजबूत बनने लगती है। राजसी प्रवृत्ति जब मजबूत गहरे स्तर पे बनने लगती है तो फिर सतोगुण की स्थितियां कमजोर होने लगती है। सतोगुण की स्थितियां कमजोर होने का अभिप्राय है कि संपत्ति का बढ़ना ही, रजोगुण का बढ़ना ही फिर ये संस्कारों की स्थिति को, सात्विक स्थितियों को कमजोर करने लगता है। जब सात्विक स्थितियां कमजोर होने लगती हैं, कमजोर होने का भी प्राय देखिए बिगड़ने की स्थिति से। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय संस्कारों से है, धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। जब जब देखिए आप और हम धर्म को प्रथम स्थान पे एक मजबूत स्थिति पे बनाए रखते हैं, और मजबूत स्थिति धर्म को तभी मिलती है जब आप और हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से, प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, गुरु के प्रवचनों को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेते हैं। और यदि संपत्ति को बढ़ाने की ही स्थितियां आपके हमारे मन में प्रवेश कर चुकी हैं और ये लोभ पे रुकती नहीं है और संग्रह वृत्ति में आपको हमें गिराने लगते हैं, तो फिर मनुष्य कब रजोगुण से तमोगुण में गिरते हुए कब कितने पाप कर्म करता जाता है। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया, धूत पीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये तामसी स्थितियां हैं। इनसे बचो, इनका संग मत करो। इनका संग होने से ही मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि सतोगुण की कमजोरी बन चुकी है। हालांकि रजोगुण में रहते रहते मनुष्य अक्सर गलतियां करता रहता है, लेकिन तमोगुण में गिरने पे तो कब कितने पाप कर्म उससे सहज ही होने लगते हैं, तो उसको इस बात का बोध नहीं रहता। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय देखिए संस्कारों का बिगड़ना से है, क्योंकि संस्कार बिगड़ने से मन बुद्धि में कोई अच्छे विचार रहते नहीं है। जब अच्छे विचार नहीं रहते तो फिर मनुष्य का स्थूल शरीर के स्तर पर, ज्ञानेंद्रियों पर या कर्मेंद्रियों पर कोई एक नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि इन सभी स्थितियों का संचालक कौन है? स्थूल शरीर का संचालक कौन है? वो तो मन है। अब मन के साथ साथ देखिए बुद्धि भी बिगड़ चुकी है, जबकि शास्त्रों में तो कहा गया है बुद्धि को औण स्थिति में रखो, बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित रखो। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, वो मन रूपी लगाम को अपने हाथ में रखा। अपने हाथ में रखने का संदेश यही है कि आपको हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपने दिनचर्या को, जीवन को एक अनुशासित बनाना है, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठना है। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं तो फिर ये शुभ संस्कार बनते जाते हैं। शुभ संस्कार बनने से फिर मनुष्य का संपत्ति को बढ़ाने की कोई प्रवृत्ति होती ही नहीं है। उसका रजोगुण एक मर्यादित रहता है। जिसका रजोगुण मर्यादित रहता है वो तमोगुण में गिरने की उसकी प्रवृत्ति बन ही नहीं सकती। इन सभी स्थितियों के संकेतों को आप और हम जितना जितना कर्मबद्ध तरीके से समझेंगे उतना उतना आपको ये संपत्ति और संस्कारों के बीच का जो एक स्थितियां हैं
क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा घटता है और एक के घटने से दूसरा बढ़ता है। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए। इसलिए आज हमने देखिए संपत्ति का बढ़ना यानी कि संपत्ति को हमने काले रंग से और संस्कारों का बिगड़ना बिगड़ना शब्द को भी हमने काले रंग से दर्शाते हुए इनका एक संबंध बनाया है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए संस्कारों शब्द को हमने सफेद रंग से और बढ़ना शब्द को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि मनुष्य जोनि पाकर आपको हमें अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने हैं। ये शुभ संस्कार तो तभी बन पाते हैं जब सर्वप्रथम आप स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हो, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते हो। ये सभी स्थितियां क्रमशः धीरे धीरे शुभ संस्कार बनाते हैं। देखिए आरंभिक स्थितियों पे श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से अच्छी आदतें बनती हैं। फिर ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर जब इस पर चिंतन मनन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तो फिर ये अच्छा स्वभाव यानी कि बुद्धि के स्तर पर विवेक शक्ति क्रमशः जगने लगती है। ये सभी स्थितियां जब जीवन में निरंतर एक बनी रहती हैं तो फिर शुभ संस्कार क्रमशः कारण शरीर में बनने लगते हैं। अब कारण शरीर में जब शुभ संस्कार बनने लगते हैं तो पहले के जो बुरे संस्कार जो संपत्ति को बढ़ाने के लिए आपको हमें मन बुद्धि के स्तर पर स्थूल शरीर के स्तर पर धक्का देते थे, बातें कर देते थे, वो अब कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो समाप्त होने लगते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें बुरे संस्कारों को दग्ध भी करना चाहिए ताकि मन बुद्धि के स्तर पर कभी भी बुरे फुरने उठे ही नहीं। इन सभी संकेतों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए निरंतर शुभ संस्कार बनाने की दिशा की ओर ही चलते रहना चाहिए ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। क्योंकि कारण शरीर में जितने जितने शुभ संस्कार बनते जाते हैं उतने उतने अनुपात में फिर आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौटने लगती है। जितने जितने अंश में आत्मा मूल स्वरूप में लौट आती है फिर उतने उतने अंश में आत्मा का परमात्मा से एक संबंध बना रहता है। यानी अब आत्मा को उतने उतने अनुपात में आनंद की झलकें मिलने लगती है और स्वयं का फिर ज्ञान आवृत नहीं होता क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है और आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मनुष्य जीवन में शुभ संस्कारों की स्थिति को सदा ही बढ़ाते रहना चाहिए ताकि आपकी हमारी जो एक स्थिति है वो क्रमशः मायातीत की स्थिति की ओर हम अग्रसर होते रहे और मनुष्य जीवन पाकर मोक्ष प्राप्ति कर लेना, मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लेना, यही आपका हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। ऐसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर आपका हमारा जीवन भी क्रमशः बढ़ता जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या कही गई बातों पर आपकी सहमति नहीं हो या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को समाप्त करते हुए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और शुभ संस्कार बनाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।